नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन मूवी के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी अप्रैल 2020 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी। खैर, अब आते हैं मूवी पे। मूवी को डायरेक्ट किया है सैम हारग्रीव ने। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीन्स कमाल के हैं। कहानी की शुरुआत में हम टाइला को देखते हैं, जो एक ब्रिज पर हैं बांग्लादेश के ढाका में, जो बुरी तरह से घायल हैं और वहाँ की आर्मी पे शूट कर रहे हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चलती है 2 दिन पहले मुंबई में, जहाँ पर एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में है। उसका नाम है ओवी महाजन जूनियर। ओवी एक डॉन का बेटा है, इसलिए उसके साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं 24 घंटे। जब ओवी स्कूल से आता है तब साजू उसे डांटने लगता है कि घर आने में देरी क्यों हो गई। साजू ओवी का बॉडीगार्ड है और ओवी महाजन सीनियर का फाइनेंशियल एडवाइज़र भी। खैर, उसी रात ओवी अपने दोस्तों के साथ क्लब जाने का प्लान बनाता है। क्लब पहुंचने के बाद सब पार्टी करते हैं और कुछ ही देर बाद ओवी और उसका दोस्त स्मोक करने के लिए बाहर आते हैं। तब अचानक 2 पुलिस वाले सामने आ जाते हैं और कुछ पूछताछ करने लगते हैं। ओवी को दोस्त को एक पुलिस वाला गोली मार देता है और ओवी को किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ये असली पुलिस वाले नहीं थे। अब ये बात ओवी महाजन सीनियर को पता चलती है, जो अभी जेल में है। वो साजू पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं किसी भी तरह से ओवी जूनियर को छुड़ा कर ले आए। उसे किडनैप करने वाला ढाका का एक डॉन है। साजू के बारे में बताएं तो वो पहले एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ ओवी महाजन के लिए काम करता है। साजू अपनी पत्नी को इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो एक इंसान को जानते हैं जो ओवी जूनियर को वापस ला सकेगा, लेकिन उस आदमी को देने के लिए ओवी के पास पैसे नहीं हैं। पर साजू के पास एक आइडिया होता है जो बहुत ही मुश्किलदायक होता है। फिर चलते हैं फ्लैशबैक में। टाइला अपने दोस्तों के साथ एक झील के पास होते हैं। अचानक वहाँ से उठकर वो पानी में कूद जाते हैं। ऐसा लगता है टाइला काफ़ी परेशान है और उसे कुछ धुंधले विजन्स आते हैं। वो क्या है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। टाइला अपने घर आते हैं, जहाँ निक खान उनका इंतज़ार कर रही होती है। वो बताती हैं कि हमें एक मिशन पे जाना होगा। एक बच्चे की जान बचानी है जो अभी ढाका के डॉन के कब्ज़े में है। वहाँ से इंडिया उसे वापस लाना है। इसके लिए हमें पैसे भी मिलेंगे। कुछ पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। टाइला इस मिशन पे काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। वहीं साजू भी इस मिशन पर निकल जाते हैं। अब निक और टाइला ऑस्ट्रेलिया से ढाका पहुँच जाते हैं और निक अपने टीममेट्स को मिशन के बारे में बताती हैं और कहती हैं आमिर आसिफ ढाका का एक सबसे बड़ा डॉन है। कहा जाए तो 2 बड़े ड्रग माफिया के बीच दुश्मनी है। आमिर की पहुंच वहां के पुलिस और मिलिट्री तक है। निक और उनकी टीम टाइलर को एक्सट्रैक्शन पॉइंट दिखाते हैं, जहां जंगल के रास्ते से होते हुए एक बोट तक आना है और वहां से निक की टीम उनको लेकर निकल जाएगी। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के भीड़-भाड़ वाले इलाके को, जहां टाइलर किडनैपर्स की कॉल का वेट करते हैं। डील ये हुई है कि टाइलर उनको पैसे देंगे और वो ओवी को वापस कर देंगे। कॉल करके किडनैपर्स टाइलर को एक जगह रुकने को कहते हैं और वहाँ से टाइलर को वैन में पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद टाइलर कहते हैं पहले मुझे बच्चे को देखने दो, फिर मेरे आदमी तुम्हें पैसे देंगे। किडनैपर्स नहीं मानते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तब वो टाइलर के सर पर गन पॉइंट कर देते हैं और गन के ट्रिगर को दबा देते हैं, लेकिन उसमें बुलेट्स ही नहीं होते। टाइलर को इस बारे में पता होता है। किडनैपर्स टाइलर की हिम्मत को देखकर बच्चे का सेफ होने का सबूत देते हैं। तब जाकर टाइलर को तसल्ली होती है। अब किडनैपर्स टाइलर से पैसे लाने को कहते हैं और मुंह ढककर वापस ले जाते हैं। उतने में ही टाइलर का एक टीममेट किडनैपर के एक आदमी को मार देता है। मौका देखते ही टाइलर दूसरे आदमी को भी मार देते हैं। अब टाइलर रूम में वापस जाकर बाकी किडनैपर्स को मार देते हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, जिसे अभी तक गन रीलोड भी करने नहीं आता।
उसके हाथ से गन लेकर टाइलर ओवी जूनियर को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। एक तरफ दिखाते हैं आमिर छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने गैंग में शामिल करते हैं। उनमें से एक लड़के की खुदारी आसिफ को बेहद पसंद आती है, जो आसिफ को बताता है उनमें से किस बच्चे ने उसके पैसे चुराए थे। उतने में ही एक कर्नल आमिर को आकर बताता है कि ओवी जूनियर भाग गया। आमिर कहता है पूरा बांग्लादेश बंद कर दो, ट्रेन्स, बसेस, प्लेन, सब कुछ। फिर उसके बाद पूरे बांग्लादेश में नाकाबंदी की जाती है। टाइलर अब ओवी को एक जगह पर ले जाते हैं और कुछ खाने को देते हैं। खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ओवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देते हैं। प्रूफ दिखाने के लिए टाइलर ओवी की एक वीडियो बनाते हैं और अपनी टीम को भेज देते हैं। अब 2 लोग एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर तैयार रहते हैं कि जैसे टाइलर बच्चे को लेकर आएंगे वहाँ से वो लोग निकल जाएंगे। निक अब उन लोगों को ओवी का वीडियो भेजती हैं प्रूफ के लिए, ताकि उनको पैसे मिल जाएं। डील ये हुई थी कि जैसे निक की टीम ओवी के सेफ होने का प्रूफ देंगे, उन्हें पैसा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निक को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं बोर्ड पर एक मास्क पहने हुए आदमी निक के 2 आदमियों को मार देता है। बाहर जो शूटर खड़ा है उसे भी मार देता है। निक टाइलर से वॉकी टॉकी पर कहती हैं कि जंगल में कोई और भी है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। पुलिस वाले अपने बोट्स लेकर पहुंच गए हैं, तुम्हें वहां से निकलना होगा। अब टाइलर को वापस जाना है क्योंकि वो बोट तक नहीं जा सकते, और जो दूसरा आदमी जंगल में है वो और कोई नहीं, साजू है, जिसने निक को ये मिशन दिया था। साजू का प्लान ये था कि निक के आदमी जब ओवी को बचा लेंगे तब वो उनसे ही ओवी को छीन कर वापस ले आएगा, क्योंकि इससे पैसे भी बच जाते और बच्चा भी घर वापस आ जाता। जंगल में साजू ओवी से कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं साजू हूँ। लेकिन टाइलर साजू को ध्यान भटकाकर ओवी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। टाइलर ओवी को लेकर वापस सिटी में चले जाते हैं। अब टाइलर के पीछे 2 लोग पड़े हैं, एक साजू और दूसरी बांग्लादेश की पुलिस। टाइलर बचते बचाते आगे बढ़ते हैं। कुछ घरों में घुस घुस कर अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। सारे सोल्जर्स को मार गिराते हैं और वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तब अचानक साजू टाइलर के सामने आ जाता है। अब दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है। टाइलर बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाते हैं और साजू ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, मौके का फ़ायदा उठाकर। उतने में ही टाइलर एक ट्रक से साजू को मार देता है और ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए टाइलर ओवी को लेकर बीच रास्ते में ही ट्रक से कूद जाते हैं, एक ब्रिज के नीचे। आमिर अब कर्नल को टाइलर की एक फ़ोटो देता है और आदेश देता है कि वो जहाँ पर भी है उसे ढूंढकर गोली मार दिया जाए और बच्चे को वापस ले आए। अब टाइलर और ओवी एक फैक्ट्री में छुप जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ओवी टाइलर की मरहम पट्टी करता है क्योंकि टाइलर काफ़ी इंजर्ड होते हैं, उन्हें गोली भी लगी थी। कुछ ही देर बाद टाइलर को निक का फ़ोन आता है। वो टाइलर से कहते हैं हमें अभी भी पैसे नहीं मिले, हमें धोखा दिया गया है, तुम बच्चे को वहीं छोड़कर वापस आ जाओ, हम चॉपर भेज देंगे तुम्हें लेने के लिए। टाइलर कहता है मैं इस बच्चे को उसके घर छोड़कर ही वापस आऊँगा, हमारी यही डील हुई थी, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब साजू एक छोटा सा रूम लेकर अपनी टूटी हुई नाक ठीक करता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है अगर 12 घंटों के अंदर मेरा कॉल नहीं आया तो तुम सारे पैसे लेकर बच्चे के साथ वहाँ से निकल जाना और गायब हो जाना। और फिर अपने बेटे से भी कुछ देर बात करता है। अब टाइलर और ओवी फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक आमिर के गुंडे एक बाइक पर आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये गुंडे और कोई नहीं, आमिर के साथ काम करने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन टाइलर उन बच्चों को मारते नहीं हैं, बस 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं ताकि बच्चे वहाँ से डरकर भाग जाएं। वहाँ से निकलने के बाद पुलिस से बचने के लिए टाइलर ओवी को लेकर एक गटर में छुप जाते हैं। टाइलर अब निक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुम जल्द से जल्द यहाँ पर गैस्पर को भेजो। कुछ देर बाद गैस्पर वहाँ आकर उन दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ देर में वहाँ से निकल भी जाता है, ये कहकर कि तुम दोनों अब आराम करो। अब आमिर के पास वही लड़का जाता है जिसने टाइलर पे अटैक करने की कोशिश की थी और अपनी एक उंगली को काट कर सैक्रिफाइस करता है क्योंकि वो टाइलर को नहीं मार पाया।
ये देखकर आमिर उस लड़के से कहता है, तुम अपनी बाकी बची हुई उंगलियों को बचा कर रखो, यही तुम्हें गन चलाने के काम आएगी। दूसरी तरफ टायलर ओवी के लिए कुछ खाने को लेकर उसके कमरे में जाते हैं। ओवी टायलर से काफ़ी सवाल पूछता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हारा परिवार है? कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? टायलर कहते हैं, मेरी एक पत्नी थी जिससे काफ़ी टाइम से मैं मिला नहीं। एक बेटा भी था जो 6 साल की उम्र में गुजर गया क्योंकि उसे कैंसर था। और कहते हैं, मैं उस समय एक मिशन पर चला गया था क्योंकि मैं अपने बेटे को जाते हुए नहीं देख सकता था। मैं बहादुर नहीं हूँ। दोस्तों, जिस धुंधले विजन्स के बारे में मैंने बताया था वो दरअसल टायलर के ही बेटे के होते हैं। इसलिए टायलर हमेशा मौत के पास जाने की कोशिश करते हैं सुसाइड मिशंस लेकर, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद गैस्पर वहाँ आ जाते हैं और टायलर से कहते हैं, तुम्हें ओवी को आमिर के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि उस बच्चे की जान वैसे भी खतरे में है। हमें 70 करोड़ मिलेंगे इस काम को करने के लिए। पहले तो टायलर गैस्पर की बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब गैस्पर सच में ओवी को मारने के लिए जाने लगते हैं तब टायलर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच हाथापाई भी हो जाती है। यही आवाज़ सुनकर ओवी अपने कमरे से नीचे आता है और गैस्पर का गन लेकर उसे ही मार देता है। अब टायलर साजू को फ़ोन करते हैं। उन्हें पता है कि वो ओवी को बांग्लादेश से बाहर लेकर नहीं जा सकते, इसलिए साजू से हेल्प मांगते हैं और टीम अप करने को कहते हैं क्योंकि दोनों ही ओवी को सही सलामत अपने घर पहुंचाना चाहते हैं। अगले दिन सुबह टायलर ओवी को लेकर साजू के आने का इंतज़ार करते हैं। साजू जैसे आते हैं टायलर उसे गन से भरा हुआ बैग देकर कहते हैं, बच्चे को यहाँ से ले जाओ। तब साजू बताते हैं, मुझे ओवी के पिता से धमकी मिली थी कि अगर मैं ओवी को घर नहीं लेकर गया तो मेरे परिवार को मार देंगे। टायलर अब साजू से कहते हैं ओवी को गाड़ी में लेकर वहाँ से निकल जाने के लिए। हर जगह पुलिस की नाकाबंदी होती है, इसलिए टायलर उनका ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करते हैं। मौका देखते ही साजू गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों अटक जाते हैं नाकाबंदी के वजह से, इसलिए उन दोनों को गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। अब निक भी टायलर की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती हैं अपने टीम के साथ। खैर उसी बीच एक पुलिस वाला साजू और ओवी को रोक लेता है और ओवी से कहता है अपनी कैप उतारने के लिए। मौका देखते ही साजू उन पुलिस वालों को गोली मार देता है और अब दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। ओवी को ढूंढने के लिए आमिर एक चॉपर को भी भेज देता है। अब साजू, निक और उसकी बाकी टीम सब ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। काफ़ी देर तक फाइट चालू रहती है। निक अपना गन लेकर उस चॉपर को उड़ा देती हैं। देखते देखते साजू को हेडशॉट से मार दिया जाता है। मारने वाला होता है आमिर का वफादार कर्नल। कर्नल एक के बाद एक निक के टीममेट्स को ढूंढकर मारने लगता है। निक भी उस कर्नल को ढूंढने की कोशिश करती हैं। उसी बीच कर्नल टायलर पे एम करके उसे गोली मार देता है और निक कर्नल को ढूंढ लेती हैं और गोली से उसे भी मार देती हैं। अब ओवी टायलर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। टायलर ओवी से कहते हैं, तुम किसी भी तरह जितनी तेज़ भाग सको भागो और ब्रिज को पार कर लो, वहाँ तुम्हारे लिए एक चॉपर आ रही है। ओवी वैसा ही करता है और निक और उसकी टीम के पास पहुँच जाता है। टायलर जख्मी हालत में किसी भी तरह खड़े होकर बाकी पुलिस वालों को मार गिराते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं पीछे से उनके गले पर गोली लग जाती है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं, आमिर का ही एक लड़का होता है जिसने उसे वादा किया था टायलर को मार गिराने का। उसी हालत में टायलर किसी भी तरह से उठकर उस ब्रिज से पानी में कूद जाते हैं और निक ओवी को लेकर वहाँ से चॉपर में निकल जाती हैं। अब 8 महीने गुजर चुके थे। ओवी मुंबई में अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाता है। उसी बीच निक बांग्लादेश जाती हैं और मौका देखकर आमिर को गोली मार देती हैं। फिर हम देखते हैं ओवी स्विमिंग पूल में होता है और जैसे ही बाहर आता है उसे टायलर जैसा कोई आदमी दूर खड़े हुए दिखता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टायलर अभी भी ज़िंदा है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा था टायलर को पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस है और उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी, या फिर
ये भी हो सकता है कि ओवी को टायलर की याद आ रही थी और वो हेलुसिनेट करता है, यानी कि इमेजिन करता है कि टायलर वहाँ उसके सामने है। आप सभी अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।